तो क्वेश्चन करते हैं, लेट ये वेक्टर u दे रखा है अपने को, है ना, u1 u2 u3 के टर्म्स में, और u क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और एक वेक्टर w दे रखा है ना, पूरा वेक्टर ही दे रखा है इसमें। तो गिवन दैट देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर v, एक तीसरा वेक्टर, सच दैट, है ना, दो चीजें दे रखी हैं अपने को, एक तो u क्रॉस v, इसका मैग्नीट्यूड ये क्या 1 के बराबर, और दूसरा क्या दे रखा है, w डॉट u क्रॉस v, मतलब इनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो भी 1 के बराबर। अपने को ये स्टेटमेंट्स चेक करने हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो सारे ऑप्शन चेक करेंगे अपन। तो इसमें पहले तो एक ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि w जो हमको दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1/√6 i प्लस j प्लस 2k। w का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो भी क्या है, 1 ही है ना। ये क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 4/6, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो w भी एक यूनिट वेक्टर ही है ना, इसको ध्यान में रखेंगे अपन। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना, उसको चेक करते हैं। ए में क्या दे रखा है, देयर इज एग्जैक्टली वन चॉइस फॉर वी, और बी में क्या दे रखा है, देयर आर इन्फिनिटली मेनी चॉइसेस फॉर वी, ये वी वाला जो वेक्टर है। तो पहले तो इन दोनों को चेक करते हैं, इनमें से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन जो दे रखा है अपने को, इसका मतलब क्या निकला, इम्प्लीकेशन कि मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड v साइन थीटा, है ना, u और v के बीच का एंगल, ये क्या 1 के बराबर। अच्छा, u हमको दे रखा है, ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड v साइन थीटा जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, आप देख ही सकते हैं कि v और साइन थीटा के कई कॉम्बिनेशंस में ये वाली वैल्यू जो है 1 के बराबर हो सकती है। भाई v का मैग्नीट्यूड 2 हो, साइन थीटा 1/2 हो, तब भी ये 1 हो जाएगा। v का मैग्नीट्यूड 1 हो, साइन थीटा 1 हो, तब भी 1 हो जाएगा, है ना। कई कॉम्बिनेशंस हैं, बेसिकली इन्फिनिट कॉम्बिनेशंस हैं, जिसपे ये जो प्रोडक्ट है वो 1 हो सकता है। ठीक, तो अपना आंसर क्या हो गया, देयर आर इन्फिनिटली मेनी चॉइसेस फॉर वी, है ना। बी पार्ट करेक्ट है, तो ए पार्ट गलत हो गया। अब सी और डी देखते हैं। अच्छा, सी और डी में क्या दे रखा है, इफ यू लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, तब मैग्नीट्यूड ऑफ u1, मतलब ये कोएफिशिएंट जो है इसमें दे रखा है कि सेम होंगे, और इसमें है ना u1 u2 के बीच में कोई एक रिलेशन दे रखा है अपने को। तो u लाइज इन एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हो गया कि u का जो k वाला जो कंपोनेंट है वो 0 है, तो u वाला वेक्टर जो है वो क्या रह गया, u1i प्लस u2j। ठीक, अब ये जो स्टेटमेंट अपने को दे रखा है ना, इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं। w जो है वो यूनिट वेक्टर है, मैं यहाँ इसको नोट ही कर लेता हूँ और इसको मिटा देते हैं। अच्छा, आप देखें इसका इम्प्लीकेशन जो है वो क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड w इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v, इन दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा, ये 1 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो यूनिट वेक्टर है ही, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो 1 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0, तो ये दोनों वेक्टर तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल ही हो गए। भाई ये w यदि ये है, तो v क्रॉस u क्रॉस v क्या हो गया, u क्रॉस v भी यही हो गया। मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, एंगल 0 है, तो दोनों वेक्टर्स जो है आइडेंटिकल हो गए बिल्कुल। ठीक, अच्छा, और w अपने को दे ही रखा है, तो ऐसा करते हैं u क्रॉस v निकाल लेते हैं और w से कंपेयर कर लेंगे, तो अपने पास में ये रिलेशन आ जाएगा, u1 u2 के बारे में बीच में क्या रिलेशन है निकल जाएगा, है ना। तो u क्रॉस v निकालते हैं, u क्रॉस v ये क्या हो जाएगा, i j k u1 u2 0। अच्छा, वेक्टर v को कोई भी एक जनरल वेक्टर ले लेते हैं, v1i प्लस v2j प्लस v3k, तो v1 v2 और v3। ठीक, तो ये क्या हो गया, u2 v3 इंटू आई माइनस u1 v3 j और प्लस u1 v2 माइनस u2 v1 इंटू k, ये हो गया। और ये वाला वेक्टर अभी अपन ने देखा है किसके बराबर है, जो w वेक्टर है उसके बराबर है ना, यहाँ अपन ने डिस्कस किया। अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ी जगह बना लेंगे। तो ये वेक्टर किसके बराबर है, w के बराबर, और w क्या है, 1/√6
i प्लस जे प्लस 2k। अब राइट हैंड साइड में i और j के जो कोएफिशिएंट है वो सेम है एग्जैक्टली। लेफ्ट हैंड साइड में भी i और j के कोएफिशिएंट जो हैं ना, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहीं पे लिख लेते हैं। क्या मतलब निकला, u2v3 इज इक्वल टू माइनस u1v3। ठीक, ये v3 कैंसिल आउट हो गया और अपने पास में क्या आ गया, बेसिकली दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों टर्म्स का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ u2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u1। ठीक, तो ये रिलेशन निकालना था अपने को, जो कि सी वाले ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना, डी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, बी और सी। ये आपका आंसर